यह पाठ है वसंत भाग 1 के में संकलित है सांस सांस में बांस। और इस पुस्तक का ये पाठ्यक्रम में अंतिम पाठ है। एक जादूगर थे, चंग की चंग लनबा। अपने जीवन में उन्होंने बड़े बड़े करतब दिखलाए और जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। यह एक कहानी है बांस से बनी हुई चीज़ों के बारे में जानने समझने के लिए। संभव है कि वो जादूगर एक बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हों और उन्होंने ये चीज़ें बनाना सीखी हों और अपने जीवन से प्रेरणा देते हुए इस धरती से जाते हुए दूसरों को ये चीज़ें उन्होंने बताई और सिखाई। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है, यानी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये उत्पादित होता है बांस। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जिसे पूर्वोत्तर या अंग्रेजी में हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वहाँ 7 राज्य हैं और आप भारत के मानचित्र में ये चीज़ देख सकते हैं। इन क्षेत्र में बांस का उत्पादन बहुत अधिक होता है, पर्वतीय क्षेत्र है ये, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इस सब का बहुत हाथ है, यानी बांस का उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका है और उनकी आजीविका का भी साधन ये बांस ही है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। आपके जानने के लिए आवश्यक है कि उत्तर पूर्वी राज्य में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 राज्य क्षेत्र आते हैं। इस पाठ में नागालैंड की बात की जा रही है कि नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं। प्रतिदिन नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं और आवश्यकता अनुसार बांस की चीज़ों का उपयोग होता है। यानी मानव समाज ने, यानी जब से उसने कृषि और पशुपालन का प्रारंभ किया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, तब से उसने संभवतः ये चीज़ें निर्मित की होंगी धीरे धीरे। यानी बांस का हमारे जीवन में आदिकाल से ही रिश्ता है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, यानी भोजन को प्राकृतिक रूप से चीज़ों को चुनता था, पेड़ पौधों से एकत्रित करता था। तब से उसे ऐसे किसी बर्तन की, ऐसे किसी सामान की या टोकरी की ज़रूरत पड़ी होगी जो उसने संभवतः बांस या किसी अन्य लचीली लकड़ी से ही निर्मित की होगी। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसे ऐसी डलियानुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। एक पक्षी होता है बया, उसका घोंसला बहुत ही डिजाइनदार होता है और बहुत ही सुंदरता और नज़ाकत और बारीकी से वो तिनके तिनके जोड़ करके अपना घोंसला बनाता है। तो आप भी अगर वैसे नहीं देख सकते हैं तो इंटरनेट पर बया का घोंसला देख सकते हैं। बया एक पक्षी है, तो संभवतः बया पक्षी से मनुष्य ने ये चीज़ें सीखी हों और उन्हें बुनावट की नई नई उपाय तलाशने को मिल गए या देखने को मिल गए। बांस से केवल टोकरी ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से, यानी उसके पतले पतले टुकड़ों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरी, बर्तन भी प्रयोग करने के लिए। बैलगाड़ी में बांस के लकड़ी का उपयोग होता है। फर्नीचर और सजावटी सामान भी बांस से बनाए जाते हैं। फर्नीचर लचीले जो बांस का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। मछली पकड़ने के लिए जाल भी बांस से निर्मित किया जाता है। मकान बनाने में भी बांस का उपयोग है। बांस को लकड़ी यानी लट्ठे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और दीवार के रूप में भी उसे बांस को काट कर और छील कर पतली पतली खपचियाँ तैयार करके और उसकी दीवार भी तैयार की जा सकती है, जिसमें मिट्टी आदि का लेप करके उसे सुरक्षित बनाया जाता है। नदी नालों में पुल भी बांस से निर्मित होते हैं।
एक तो मजबूत है, हल्के और मजबूत होते हैं बांस, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। बांस से खिलौने भी निर्मित किए जाते हैं। तो इस तरह से बांस से बहुत सी चीज़ें हम बना सकते हैं, और यही कारण है कि ये पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के लिए आजीविका का एक बड़ा साधन है, और इन चीज़ों का वो उपयोग करते हैं। असम क्षेत्र में एक जाल यानी मछली पकड़ने के लिए जो जाल बनाया जाता है, जिसे जकाई कहते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, और फिर धीरे धीरे चलते हुए इसे खींचा जाता है, और इसके अंदर मछलियाँ फंसती चली जाती हैं। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वो एक शंकु का आकार ले लें। आप चित्र में देख सकते हैं कि इसका ऊपरी सिरा अंडाकार है और खुला हुआ है, जबकि निचला सिरा में खपचियाँ एक दूसरे से गुथी हुई हैं और बंद है। खपचियों में से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों में, चाय के बगीचों में, बागानों में चाय को एकत्रित करने के लिए, चाय की पत्तियों को टुकड़ों को एकत्रित करने के लिए महिलाएं या जो कामगार होते हैं, मजदूर होते हैं, वो अपनी पीठ में एक टोकरी नुमा चीज़ बांधते हैं और उसमें वो इकट्ठा करते हैं, जो कि बांस से बनाई जाती है, क्योंकि ये एक हल्की और मजबूत होती है। चित्रों में तुम लोग ऐसी टोपियां देख पहने दिख जाएंगे। हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी भी देखना ना भूलें। ये भी चित्र आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। और या आप कभी पूर्वोत्तर राज्यों में या चाय के बागानों की यात्रा करें, तब भी वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जुलाई से अक्टूबर जो वर्षा काल के महीने होते हैं, घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त होता है, कामकाज लगभग ठप होता है पहाड़ी इलाकों में, तो यहाँ कहीं आसपास के जंगलों से लोग बांस इकट्ठा करने का ये सही वक्त है। आमतौर पर 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं, यानी 1 वर्ष से 3 वर्ष के। बांस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। बूढ़े बांस सख्त हो जाते हैं और टूट भी तो जाते हैं, यानी इससे अधिक उम्र के बांस सख्त और ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, और उनको अगर हम छीलते हैं या काटते हैं तो वो टूट जाते हैं बीज से, इसलिए इससे पहले उम्र के अधिक प्रयोग किए जाते हैं। बांस से शाखाओं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर हों। लगभग 8 इंच से लेकर के 1 फीट या 15 इंच तक के बीच में गांठ होती है, और गांठ के पास बहुत सावधानी से इसे चीरना पड़ता है, काटना पड़ता है, जिससे कि टूटने ना पाए। दाव एक लोहे से बना एक हंसिया है, हथियार है, जिसका सिरा चौड़ा होता है, चांद के आकार का फाल है, और इसे हम कह सकते हैं चाकू भी, एक मोटा या बड़ा सा चाकू। इससे छीलकर खपचियाँ तैयार की जाती हैं। खपचियों की लंबाई पहले से तय होती है, यानी जिस तरह की आकृति का फर्नीचर या डलिया या कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसको हम पहले से तय कर लेते हैं कि कितनी लंबाई की काटनी है। आसन जैसी छोटी चीज़ बनाने के लिए बांस को हर एक गठान यानी गांठ से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियाँ काटी जाएं, यानी उन गांठों से काट कर नहीं, बल्कि उनको चीर करके उससे बड़ी खपची तैयार की जाती है। यानी कहाँ से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है, यानी लंबाई तो आवश्यकता अनुसार, चौड़ाई आधा इंच से लेकर के 1 इंच तक रखी जाती है। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं तो उनको फोल्ड करने में, मोड़ने में दिक्कत होती है, वो वहाँ से टूट सकती हैं। इन्हें चीर कर पतली खपचियाँ बनाई जाती हैं, उनकी घिसाई की जाती है दाव से। पतली खपचियाँ लचीली होती हैं, और इस तरह से उन्हें किसी तरह आकार में मोड़ा जा सकता है, आसानी से फोल्ड किया जा सकता है। खपचियाँ चीरना बहुत ही उस्तादी यानी बहुत ही कुशलता का, एक महारत का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर रखना आसान नहीं है, क्योंकि आपने जो हाथ में दाव यानी हंसिया लिया हुआ है, उसका अगर गहरा प्रयोग हो गया तो वो कट जाएगी या पतली हो जाएगी कहीं, या आप नहीं संभाल पाए तो कहीं उसकी मोटाई हो जाएगी खपचियों की, तो डलिया सुंदर नहीं लगेगी। तो ये एक अभ्यास से ये हुनर यानी योग्यता आती है, और इसमें काफ़ी समय लगता है, लोग अभ्यास करते हैं धीरे धीरे, तब ये चीज़ बनती है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है, यानी वो
लोहे का वो हथियार। खपचियाँ बाएं हाथ में होती हैं और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा जो जिसमें धार है, तेज़ है, खपची को दबाए रख रहता है, और जबकि तर्जनी उंगली यानी पहली जो उंगली है उससे उसके एकदम नीचे होता है। तो ऐसी स्थिति में बाएं हाथ से हम खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव के को अंदर की ओर दबाता है। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हाथ से जब पेंसिल छीलते हैं अगर ब्लेड लेकर के, और उसी तरह से इसको भी प्रयोग किया जाता है। तो ये दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है, और जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाए बिल्कुल, और उसमें रेसे बहुत होते हैं बांस में, अगर वो रेसे चिकने नहीं किए जाएंगे तो वो हाथों में चुभते रहेंगे और लग भी जाते हैं। तो यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। डलिया का जिस तरह से कलर करना है या एक से अधिक कलर की करनी है, रंग की करनी है, तो अलग अलग रंगों में खपचियों की रंगाई होती है। प्रारंभ में इसे प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता था, जैसे गुड़हल है, इमली की पत्तियां हैं, या अन्य चीज़ों से है। लेकिन आजकल तो केमिकल से बने हुए रंग, कृत्रिम रंग आ गए हैं जो बहुत ही टिकाऊ और सुंदर होते हैं, उनका भी प्रयोग किया जाने लगा है। पहले समय में जैसे काले रंग के लिए आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए खपचियों को मिट्टी में दबाकर रख दिया जाता था, जिससे कि आम की पत्तियों का वो कलर उस खपचियों में उतर आता था। लेकिन आज इतना समय देने की आवश्यकता अब नहीं रही, क्योंकि बाज़ार में और बहुत से कृत्रिम कलर उपलब्ध हो गए हैं। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा यानी समकोण या अलग अलग कोण में रख दिया जाता है, और फिर पतली खपचियों से उसे चेकदार डिजाइन बनाई जाती है। जैसे आपने अगर पलंग देखा होगा जिसमें निवाड़ से बुनाई की जाती है, फोल्डिंग पलंग देखा होगा, उसी तरह से इसको भी एक दूसरे के नीचे सिरे से निकालते हुए और बुनाई करते हैं। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे जाता है। ताना बाना मीन्स जो आड़ी और तिरछी जो रेखाएं होती हैं या खपचियाँ जो रखी जाती हैं, उनको कई बार एक बार स्किप करते हैं और फिर बुनते हैं, कई बार 2 बार स्किप करके बुनते हैं। ये अलग अलग डिजाइन पर निर्भर करता है। इस तरह से कई सारे डिजाइन तैयार किए जाते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ दिया जाता है यानी बांध दिया जाता है, या फिर इनके कटे सिरों को फोल्ड करके यानी मोड़ करके उसी में वापस फंसा दिया जाता है, जिससे ऊपरी सिरा भी बहुत अच्छा हो जाता है और बंध जाता है, जो आसानी से खुलता नहीं है। और इस तरह से हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो इसे बेचो या घर पर ही किसी काम में ले आओ। तो इस पाठ में सांस सांस में बांस का अर्थ यही है कि मनुष्य के जीवन में यानी प्रत्येक श्वास में बांस का कितना अहम रोल है, कितनी अहम भूमिका है और उसका उपयोग है, वो पूर्वोत्तर राज्यों में जाकर के देखा जा सकता है। कि हमारे जन्म से लेकर के जब बच्चा जन्म लेता है, पर जिस पलंग पर उसे झुलाया जाता है पालने में, वो भी बांस का बना है। और आजीविका के लिए बांस के से जो सामान निर्मित किए जाते हैं, वो उस आजीविका का माध्यम भी ये बांस ही बनते हैं उसके जीवन में। और जब बुढ़ापा आता है तो बांस की लाठी टेकने के काम आती है, और जब मृत्यु होती है, शमशान घाट ले जाया जाता है, तो उसी बांस की डंडों और बांस से निर्मित क्या कहते हैं जो सैया होती है उस पर लिटा करके ले जाया जाता है। तो इस तरह से जन्म से लेकर के मृत्यु तक बांस का हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोग है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये पाठ है समझ गए होंगे आसानी से। बहुत ही सरल पाठ है, और प्रश्न अभ्यास में जाकर के आप इसके प्रश्नों के उत्तर अपनी होमवर्क की कॉपी में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।